कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अधिकारी साहब, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। पहली चाय सबा के लिए, क्योंकि वो हमारी मेहमान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बेटी, पहले तुम ले लो चाय। जी शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मुझे एक बहुत जरूरी महिला समिति की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करना था, और देखो ना, मैं भूल ही गई। अधिकारी साहब, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। तो चाय तो पीती जाइए। चाय मैं बाद में पी लूंगी। पर ठंडी हो जाएगी। मुझे ठंडी चाय पीने की आदत है। सबा, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए अधिकारी साहब को कंपनी दो, मैं अभी आती हूँ। जी। सबा, तुम अपने बारे में एक चीज नहीं जानती। वो क्या? तो ये कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जी। तो फिर इतने तकल्लुफ से क्यों बैठी? थोड़ा करीब आ जाओ। चलो, अगर तुम नहीं आ सकती तो हम आ जाते। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा, तो तुम मेरे हाथों से चाय पीना चाहती हो? लो सबा, मैंने इसमें अपनी सारी मोहब्बत को चाय। जी। चाय गिर गई। चलो कोई बात नहीं, अभी नम्रता जी आएंगी, उसमें दूसरी चाय बना। जी, चाय की कोई जरूरत नहीं। तो फिर किस चीज की? जी, वो क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। छोड़िए मुझे। सबा, तुम बहुत चाय दीजिए मुझे। Come on, come on, stop. जी, जी, मुझे वो मुझे नम्रता, तुम तो कहती थी ये। मैंने जो भी कुछ इसके बारे में कहा था सब गलत निकला। ये तो जरूरत से ज्यादा ही होशियार निकली है। मगर आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे नहीं करूं? इससे तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय भी फेंक दी। हाँ, मैं जानती हूँ, इसने गिरा दी है वो चाय। और जो काम मेरी चाय नहीं कर सकी है ना, वो अब मेरी सख्ती करेगी। क्या मतलब?
मतलब ये अधिकारी साहब कि इसने अभी तक अपने आप को आपके हवाले नहीं किया है, और मैं जानती हूँ कि इस तरह की लड़कियों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए क्या करना चाहिए। अब तो नम्रता की मुहर लग के ही रहेगी तेरी जिस्म पर बच्ची, ताकि मंडी में मैं तेरा भाव लगा सकूं। क्या मुझे इसीलिए लाए थे यहाँ पर? हाँ, आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और इसके बाद तू खुद यहाँ आया करेगी। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अधिकारी साहब, आप बहुत बेताब है ना हुस्न का जलवा देखने के लिए, तो बस अब आपका इंतजार खत्म हुआ। लीजिए, इसकी शर्म और गैरत को उतार फेंकिए। लीजिए। छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ चिल्लाओ, इस चार दीवारी पक्की रह जाएगी, समझी? छोड़ दो उसे। ये कैसे कह दिया तुमने कि इसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं? कानून अभी जिंदा है, मरा नहीं। इंस्पेक्टर, तुम इस कमरे में? जी हाँ, मैं इस कमरे में पहले से मौजूद थी सभा की हिफाजत के लिए, और बाहर आने में देर इसलिए की कि तुम लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। तुम लोगों ने जो कुछ भी सभा के साथ किया है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और तुम लोगों की वो मुजरिमाना बातें जिसे कानून की जुबान में बयान कहते हैं वो इस टेप रिकॉर्डर में मौजूद है। इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रही हैं। हम तो इसे सिर्फ चाय पीने के लिए यहाँ लेकर आए थे। हाँ, कानून की नजरों ने देखा है तुम्हारे उस चाय पिलाने के निराले अंदाज को। तो इसका मतलब है ये साजिश पहले से रची गई थी? जी हाँ। अधिकारी साहब, ये होटल का कमरा सभा के नाम से बुक है, और मेरे और आपके यहाँ होने का कोई सबूत भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को खत्म कर दूं, तो जानते हैं क्या होगा? क्या? केस यूं बनेगा कि सभा यहाँ धंधा करने आई थी अपने किसी ग्राहक के साथ। पुलिस ने रेड डाली और ग्राहक ने इन दोनों का खून कर दिया, और अब पुलिस तलाश करेगी उस ग्राहक को। अधिकारी साहब, मैं इन दोनों को ठिकाने लगाकर अभी आती हूँ। आप बाहर मेरा इंतजार कीजिए। ऐसी गलती करने की तुम हिम्मत नहीं करना नम्रता। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। प्रगति, अजीत साहब, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन का ये नया रूप देखिए। मैं सोच भी नहीं सकता था प्रगति जी कि मिस्टर अधिकारी ऐसी हरकत करेंगे। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि ऐसे ऑफिसर अपनी कुर्सी और अपनी पोजीशन का इस कदर नाजायज फायदा उठाएंगे। इन्हीं की वजह से हमारी कम्युनिटी बदनाम है। अधिकारी साहब, आप पर पुलिस की कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट भी आपको छोड़ेगा नहीं। प्रगति जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अधिकारी, याद है तुम्हें वो दिन जब तुमने मुझे अपने होटल रूम में बुलाया था फाइल्स लेकर? वो दिन तुम्हारा जन्मदिन था और तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर वहां से निकल गया। फिर हमारी मुलाकात चौधरी साहब के घर पर हुई, जहां तुमने मेरी इज्जत, मेरे रेपुटेशन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। बदकिस्मती से उन लोगों ने तुम्हारी बातों पर यकीन किया और मुझे घर से निकाल दिया। आधी रात का वक्त था, मैं सड़कों पर भटक रही थी कि न जाने कहां से इंस्पेक्टर तिवारी आ टपका। उसने भी मेरे साथ वही करना चाहा जो तुमने मेरे साथ करना चाहा था,
और मैंने भी उसके साथ वही सुलूक किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसने मुझे हवालात में बंद किया, मुझ पर बदचलन होने का इल्जाम लगाया, लेकिन मैं बच गई। मैं बच गई क्योंकि एक फरिश्ते ने मेरी मदद की। मैं अदालत की सजा से तो बच गई, लेकिन मैं बेसहारा थी, बेआसरा थी। तो नम्रता बहन वहां आ गई। मुझे सहारा देने के बहाने तुम मुझे आश्रम ले गई। तुमने मुझे बेटी भी बनाया, लेकिन कैसी मां बनी थी तुम? एक ऐसी मां जो अपनी बेटी से धंधा करवाना चाहती। मेरे जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। लेकिन अब तुम्हारे ऐशो आराम के दिन खत्म हो गए। आज तुम हवालात जा रही हो, कल जेल की काल कोठरी तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली। कल जब दुनिया तुम दोनों के फोटोग्राफ्स अखबार में देखेगी तो दुनिया तुम पर थूकेगी। इंस्पेक्टर विक्रम, they're all yours. तू क्या समझ रही है? तूने जो कहा विधाता का लेखा बन गया मेरे लिए। शायद तू भूल रही है कि मेरा नाम नम्रता बहन है, और मैं देखती हूँ कि तेरा ये कानून और तेरा ये इंस्पेक्टर कितनी देर तक हवालात में रख सके मुझे। ये तो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही पता चलेगा बहन। इंस्पेक्टर विक्रम, चलो। ठहरिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी मौजूदगी में एक गुस्ताखी कर सकती हूँ? क्या करना चाहती हो? अभी बताती हूँ। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये तमाचा, और अब इसकी सजा मैं तुझे नहीं, तेरी भतीजी सबा को दूंगी। चलो चलो। दीदी, वो देख सबा, तू घबरा मत। नम्रता तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सब तेरे साथ हैं। विनोद बेटे, दुनिया में लाखों बेटे हैं जो अपनी किस्मत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें देती है सिर्फ 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को छत। लेकिन तुमने जिस हवेली में जन्म लिया है, वहां तुम्हें अपनी किस्मत बनाने के लिए कभी धूप में पसीना नहीं बहाना पड़ा, सर्दी की रातों में ठिठुरना नहीं पड़ा, कभी बरसात में भीगना नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी किस्मत लिख दी थी कि तुम चांदी के झूले में झूलोगे, सोने के बर्तन में खाना खाओगे। हमने तुम्हारी पैदाइश में ऐसा जश्न मनाया था कि उसकी गूंज बरसों तक रतनपुर की फजा में सुनाई देती रही। विनोद, हमने तुम्हारी तालीम ऐसे माहौल में की थी जो सिर्फ राजे और रजवाड़ों को नसीब होती है। तुम हमारी जायदाद के अकेले वारिस हो, लेकिन तुमने बाप दादा की कमाई हुई इज्जत और गैरत से हमेशा खिलवाड़ किया। तुम्हारी वजह से कई बार हमें नीचा देखना पड़ा, कई बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। विनोद, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें अच्छे और बुरे को समझने की परख क्यों नहीं आई। तुम प्रगति से मुकाबला करना चाहते हो, उस मुकाबले में मैं भी प्रगति की हार देखना चाहता हूं।
लेकिन तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से उस मुकाबले का अंजाम मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। विनोद, ऐसी नादानियां तुम कब तक करते रहोगे? तुम इतने बड़े बिजनेस के मालिक हो, तुम्हें ऐसी अच्छी हरकत शोभा नहीं देती। आखिर तुम्हें यह सब करने की जरूरत क्या थी? विनोद, तुमने एक अकलमंदी का काम किया जो तुम नम्रता और अधिकारी के साथ उस होटल में नहीं गए, वरना आज तुम भी उस हवालात के पीछे होते। देखो विनोद, अब हालात बदल चुके हैं। जमींदारी खत्म होने के बाद आज लोगों के दिल में हमारे लिए डर और खौफ भी नहीं रहा। आज लोग हमारे हुक्म पर सर झुकाने की बजाय बगावत पर उतर आते हैं। बाबूजी, ये जो कुछ भी हुआ अधिकारी की वजह से हुआ। उन्होंने सभा को चाय पर बुलाने की गलती ना की होती तो ये सब कुछ ना होता। विनोद, उसमें तुम्हारी भी गलती थी। सभा एक डिजाइनर है, तुम उस पर थोड़ी और मेहनत करते तो वो प्रगति से अच्छी डिजाइनर बन सकती थी। और यही मौका था प्रगति से बदला लेने का। लेकिन तुमने, नम्रता और अधिकारी ने ये बात नहीं समझी, लेकिन प्रगति ने ये बात समझ ली और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। हो सकता है नम्रता और अधिकारी अपने बहुत बड़े इन्फ्लुएंस और अपनी ताकत की वजह से हवालात से छूट जाए, लेकिन एक बात तुम भी सोच लेना, ये प्रगति नाम का खतरा दिन पे दिन संगीन होता जा रहा है। मुखिया और इंस्पेक्टर तिवारी का अंजाम तो तुम देख चुके हो ना। मुझे डर है कहीं प्रगति भी इन दोनों को फंसा ना दे। बाबूजी, अधिकारी साहब और नम्रता हमारे हमदर्द हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए बाबूजी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रगति को ऐसा करारा जवाब दें वो अपना सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। ये सब कुछ हो सकता है विनोद, मगर उससे पहले हमें प्रगति की ताकत का अंदाजा लगाना। विनोद, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। उसके लिए हमें एक गहरी चाल चलनी होगी। एक खतरनाक जाल उसके चारों तरफ बिछाना होगा। एक ऐसा घातक हमला करना होगा उसके ऊपर जिससे वो बच ना पाए। और यह सब तभी हो सकता है जब तुम अपने आप को बदलोगे। लड़कियां तुम्हारी कमजोरी हैं, और यही कमजोरी तुम्हारी बदनामी का सबब बन सकती है, और जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबूजी, अधिकारी साहब और नम्रता का क्या किया जाए? विनोद, तुम इस मामले में अपने आप को बिल्कुल दूर रखो। सभा से कहना कि नम्रता और अधिकारी ने जो किया है उसके बारे में तुम बिल्कुल अनजान हो। सभा को अपने कॉन्फिडेंस में लो ताकि वो तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे सके। ठाकुर साहब, ये कैसी सलाह दे रहे हैं अपने वीर और योद्धा बेटे को? आप भी तो रणभूमि के नायक हैं, आपने भी तो कभी हार नहीं मानी। और जो खून आपकी रगों में बहता है वही खून इसकी रगों में भी बहता है। इससे कहिए कि तलवार उठाए और दुश्मनों की गर्दन काट दे, क्योंकि ये तो ऐसे बाप की औलाद है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी जबान दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। ठाकुर साहब, आपकी मजबूरी ये है कि आप ना मेरी जबान काट सकते हैं ना ही मेरी जबान बंद कर सकते हैं। आप अपने इस बेटे को कितनी बर्बादी की मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं
प्रगति, अमिता और सबा। माँ, सबा के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, तुम्हारा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, न प्रगति के साथ न अमिता के साथ। ठाकुर साहब, इसे समझाइए, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से कि जो कुछ हो रहा है वो हमें देखना पड़ रहा है। इसे कहिए कि कुसुम इसी की वजह से हवेली से दूर होती जा रही है और उस हवेली में वापस आना मुश्किल लग रहा है। इससे कहिए कि ये जाकर कुसुम से माफी मांगे और उसे समझा बुझाकर वापस हवेली में ले आए। माँ, ये तू क्या कह रही है? एक पति होकर मैं अपनी पत्नी की माफी मांगू? विनोद, आज अगर तूने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी तो इतना याद रखना, कुसुम कोई भी कदम उठा सकती है। जो हमारी हवेली की इज्जत बची हुई है वो कभी भी मिट्टी में मिल सकती है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह हमारा रिश्तेदार है। कुसुम से अगर रिश्ता टूटा तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह से भी हमारा रिश्ता टूट जाएगा और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और ये दुश्मनी तुमको न चैन से जीने देगी और न मरने देगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।